दूसरा यहाँ से यहाँ प्लेन हो जाती है। प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, यही मेरे को आदेश था माननीय मुख्यमंत्री। सरना स्थल के सामने का जो पार्ट घेरा किया हुआ है या मिट्टी भरा हुआ है उसको क्लीन करना का समय लिया है कि टेक्निकली उसको अप एंड हाई कैसे कर सकेंगे। आईआईटी मुंबई के द्वारा उसको फिर से रिव्यू करना है। कोई गांव नहीं है यहाँ पे सरना स्थल नहीं है। हम लोग मजबूर हो गए थे अपना ही सीएम का पुतला दहन करने के लिए। आज पुतला दहन किया तभी तो आज यहाँ मंत्री और विधायक लोग आए हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। झारखंड की राजधानी रांची का ये सिरमटोली सरना स्थल है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितने आदिवासी समाज के लोग हैं सभी यहाँ पे आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है फ्लाईओवर जो है एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। लेकिन ये जो फ्लाईओवर बनकर यहाँ तक आया है, आप देखिएगा कि जैसे ही सरना स्थल जो है वहाँ तक जो है ये पूरा डाउन हो गया है, जिसमें यहाँ के जितने लोग हैं पूजा अर्चना करने के लिए जो लोग आते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से आदिवासी समाज का कहना है कि ये जो है यहाँ पे डाउन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आपका फ्लाईओवर जो वहाँ से आया है ये पूरा ऊपर उठ करके सीधा जो है वो आगे कांटा टोली की ओर जो है जुड़ना चाहिए। इसको लेकर आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश भी जो है देखने को मिल रहा था। लगातार एलएनटी के जितने अधिकारी हैं सभी से जो है वो लोग बात कर रहे थे, लेकिन ये समस्या का जो है समाधान नहीं आ रहा था। लास्ट में जो है आदिवासी समाज जो है आक्रोशित हुए और आक्रोशित होने के बाद कल जो है झारखंड के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन का जो है उन्होंने पुतला दहन किया। उसके बाद जगह जगह में जो है उन्होंने सरना झंडा भी जो है बहुत जगह पे गाड़ दिया था। उसको देख करके जो मंत्री हैं चमरा लिंडा वो यहाँ पे पहुंचे, विधायक राजेश कच्छप पहुंचे। इसके अलावा आदिवासी समाज के चाहे वो चंदन पहान हो, अजय तिर्की हो, केंद्रीय सरना समिति के प्रेम शाही मुंडा हो, कुदरेसी मुंडा हो, संगीता कच्छप हो, लाली कच्छप हो, इसके अलावा आदिवासी समाज के जितने लोग हैं सभी आज यहाँ पे जमा हुए थे। और जमा होने के बाद जो है मंत्री ने उनसे जो है उनकी बात सुनी और सुनने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आप लोग अगर जो डिमांड है बिल्कुल हम झारखंड के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री हैं उनके सामने बिल्कुल रखेंगे, आप हमारे साथ में कल चले। तो उन्होंने जो है कल आज ये आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और ये उन्होंने साफ जो है एलएनटी के लोगों को चेताया है कि यहाँ पे जो हमारा सरना स्थल है उसके साथ में हम छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको हम न्यूज़ वीडियो विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि मंत्री ने क्या कुछ कहा। लेकिन आप देखिए यही वो सरना स्थल है जहाँ पे आदिवासी समाज का जो है आस्था जो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल आप देखिए कि यहाँ पे जो तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिनों के बाद जो है सरहुल का त्यौहार आने वाला है। काफ़ी श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ होती है, लाखों लाख के तादाद में लोग आते हैं, बहुत सारा झांकियाँ बनाई जाती है। तो आप देखिए कि यहाँ पे सामने की तस्वीर आप देखिए जिस तरह से यहाँ का जो स्ट्रक्चर है अगर इसी तरह का अगर रहा तो किस तरह से झांकियाँ यहाँ पे आएगी। इसके अलावा यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग हैं किस तरह से जो है अंदर वो जाएंगे, ये एक तरह से कहा जाए कि बड़ा हादसा होने का अंदेशा है। तो क्या कुछ मंत्री ने कहा, विधायक ने क्या कुछ कहा, समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा, बिल्कुल हम आपको सुनाएंगे। ऐसे साफ लफ्जों में जो है आदिवासी समाज का कहना है कि अगर इसी तरह का रहा तो हम बहुत ही जबरदस्त जो है आंदोलन करेंगे। तो बिल्कुल आप हमारे से जुड़े हुए रहें, क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। विशेष आदेश इस पर था कि एनी हाउ किसी भी स्थिति में इट शुड बी सॉल्व, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, समाधान करने का यही मेरे को आदेश था माननीय मुख्यमंत्री जी का। समाधान के रूप में क्या निकला? समाधान के रूप में ही जो समस्याएं आई, जो प्रॉब्लम आई, यहाँ के लोगों ने जो प्रॉब्लम को बताया और हम लोग भी उसको समझते हैं, दो समाधान के रूप में आया है। एक तो वहाँ से पिलर को अप करके ऊपर ले जाना है ताकि नीचे सभी लोग क्रॉस कर सकें, आसानी से कर सकें, कोई दुर्घटना ना हो। पिलर को ऊपर ले जाना है पहला ये। दूसरा ये चूँकि समय थोड़ा लग सकता है इसीलिए दूसरा सरना स्थल के सामने का जो पार्ट घेरा किया हुआ है या मिट्टी भरा हुआ है उसको क्लीन करना, उसको पैरेलल में करना, सरना स्थल के पैरेलल में करना ताकि लोग आएंगे तो एंट्री करने में कोई दिक्कत होगा और निकलने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड विभाग के भी प्रेजेंट थे, एलएनटी के प्रभारी जो उसको निर्देश दिया गया था वो भी यहाँ प्रेजेंट थे और बहुत सारा पदाधिकारीगण थे जो इंजीनियर्स थे। और आप लोगों को अवगत है, आप लोगों ने को जानकारी है कि इस पर दो चीज़ें जो बात हुई टेक्निकली, मगर हम लोगों ने कहा कि टेक्निकली जो भी हो बट मूल चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, एनी हाउ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो 15 दिनों का समय लिया है कि टेक्निकली उसको अप एंड हाई कैसे कर सकेंगे। आईआईटी मुंबई के द्वारा
उसको फिर से रिव्यू करना है तो वो रिव्यू कर लेंगे 15 दिन में। उसको अब कितना करना है, कैसे करना है, उसकी मेजरमेंट के लिए। दूसरी बात है, जो लैंड को क्लियर करना है, यहाँ पर जो मिट्टी भरा हुआ है और बाउंड्री क्लियर किया हुआ है, ये कल से शुरू होगा, ये कल से क्लियर होगा। मतलब जहाँ पर से मिट्टी भरा हुआ है वहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक जब सरना स्थल का जो बाउंड्री है वहाँ तक किया जाएगा, ताकि यहाँ से निकलने घुसने वालों को जो 1 तारीख को पूजा होगी उस पर कोई परेशानी ना होगा। ये तय हो गया है। हाँ, सरहुल तक खत्म हो जाएगा। और दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश के बाद हम सब कल जितने भी लीडर्स हैं, समाज के लीडर्स हैं, कोई सरना समिति के हैं, कोई प्रार्थना सभा के हैं, कोई परिषद के हैं, सभी लीडर से आग्रह किया है उन्होंने कि हम सबसे मिलना चाहेंगे। एक मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप इसकी प्रमुख कारण रहा था और इसलिए हम मिलना चाहेंगे। तो कल हम लोग 1 बजे उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप मिलें और अपनी अपनी बातों को रखेंगे, और जो समस्या का समाधान हो गया है उसको अभी हम लोग उन तक उनको कन्वे करेंगे, उसको पहुंचाएंगे। ऐसे में क्या लगता है, थोड़ा डिले हो सकता है? हाँ, वो हो भी सकता है, वो भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ डिले हो गया तो परमानेंट डिले हो जाएगा ये, इसलिए वो डिले हो जाए, बट यहाँ का सोल्यूशन हो जानी चाहिए। थोड़ी डिले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री कल्याण चमरादा से समाज को उम्मीद है, इसीलिए समाज के लोग एक अपने डिमांड्स को लेकर के या आने वाले दिन में इसके रखरखाव को लेकर के उम्मीद के साथ में ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। अगर मैं देखूं तो आने वाले दिन में सिर्फ मैं सिरमटोली की बात नहीं करता, मैं पूरे झारखंड में, मैं हर जगह अपने विधानसभा में भी कई एक वक्तव्य मैंने दिया है कि ऐसे कोई गांव नहीं है जहाँ पे सरना स्थल नहीं है, ऐसे कोई गांव नहीं है जहाँ पे मड़ाई नहीं है। वो क्या है? हमारा सामाजिक धार्मिक अस्तित्व, हमारा पहचान है वो, और उसको बचाना, उसको बचाएंगे तभी झारखंडियत भी बचेगा। और ये डेवलपमेंट के काम होने हैं, स्कूल कॉलेज भी बनने हैं, रोड नाले भी बनने हैं, उनको देखते हुए भी हमारा धरोहर की रक्षा कैसे हो सके। और हम पूरा उम्मीद करते हैं, डायनामिक मंत्री हैं हमारे, जो लोग को जानते हैं, यहाँ की समाज की व्यवस्था को जानते हैं। आने वाले दिन में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ के जो मूल जिस सरोकार, मूल ज़रूरत को जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सरकार यहाँ के लोगों के हित के लिए बेहतर कदम उठाएगी। और आज माननीय मंत्री का यहाँ उपस्थित होना ही सिरमटोली सरना स्थल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विभाग को निर्देशित किया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा कि आप सरहुल से पूर्व यहाँ जो आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया है उसको आप साफ करा दें, ताकि जितने भी श्रद्धालु जो आएंगे, जितने भी जुलूस में शामिल लोग आएंगे, उनको कोई असुविधा ना हो, इन फ्यूचर कोई किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना ना हो। इसको लेकर के यहाँ पे ये जो फ्लाईओवर है, ये जो ब्रिज है, यहाँ पे इसकी हाइट इतनी कराई जाए ताकि आने वाले दिन में जुलूस का जो झंडा आता है, आने वाले दिन में जो गाड़ियाँ आती हैं, आने वाले दिनों में जो पूजा करने के लिए लोग आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और ना कोई दुर्घटना हो। सबसे पहले तो जोहार, क्योंकि हम लोग का जो आस्था है सरना स्थल, जिससे हम लोग का अस्तित्व अस्मिता है, उसको यहाँ पे बंदरबाट करने का वो जो रीज़न था, जो भी था, लोगों ने किया, तो उसको लेके हम लोगों ने बहुत सारा आवेदन दिया जगह जगह पे, डीसी, एसएसपी, सीओ, जहाँ पे बन पाया हम लोगों ने दिया। वहाँ तो कोई उसका नहीं हुआ, कोई बोलने सुनने तक नहीं आया कि क्या हुआ। तो इसके लिए हम लोगों ने वो पुतला दहन किया। और रही बात अबुआ सरकार की, अगर कार्य नहीं होगा तो ये चीज़ होना ही है, और अगर उनका अच्छा कार्य रहा तो हम उनके लिए स्वागत ले करके खड़े रहेंगे हमेशा। मंत्री आए हुए थे, विधायक थे, समाज के लोग थे, क्या कोई डिसीजन हुआ है आज? यहाँ पे हम लोग का सरना स्थल पहले 10 फीट जा चुका है, 10 फीट फिर से लेने की बात हो रही थी, तो उसी को आश्वासन की रोड यहाँ पे जो स्लोपिंग हुआ है उसको अप करके आगे ले जाया जाएगा। क्योंकि आगे चौक में हमारा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जो सिंह का जो
स्टैचू लगना था वो लगा नहीं हो, तो उनका चौक है उनको भी क्षति ना होते हुए ये पे जहाँ पे हम लोग का भव्य रूप से सरहुल आयोजन होता है, वहाँ पे जुलूस आते हैं, इतना लोग रहते हैं, उसके साथ में झांकी रहता है, तो उस चीज़ को कहीं दिक्कत ना हो, इस चीज़ को बातों को रखते हुए उन्होंने एक आश्वासन दिया है। कल हम लोगों को मंत्री से मिलने जाना है, झारखंड मंत्री से, और हमें उम्मीद है कि हमारा जो हम लोगों ने कल पुतला दहन किया उस बात को लोगों उन सरकार तक बात गई है, तो संज्ञान लेने का कार्य करेंगे। नाम संगीता कच्छप है, मैं सरना प्रार्थना सभा से हूँ। प्रवीण जी, क्या कुछ कहेंगे? आज समाज के लोग थे, मंत्रीगण मौजूद थे, इसके अलावा विधायक थे, एलएनटी के लोग थे, क्या कुछ निर्णय हुआ सरना स्थल को लेकर? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से बड़ा कोई सरकार भी नहीं है। जब यहाँ पर जो केंद्रीय सरना स्थल की जमीन के सामने जो रैंप उतर रहा था फ्लाईओवर का, क्योंकि आदिवासी कभी विकास का बाधक नहीं बना है, हमेशा बढ़ चढ़ कर जो भी परियोजना था उन पे हिस्सा लिया है और अपनी जमीनों को दिया है, रैयती जमीनों को दिया है। लेकिन जब यहाँ पर देखा जा रहा था कि ठीक है सरना जो जुलूस आती है उस सरना स्थल के ठीक सामने में रैंप को उतार दिया गया है, जहाँ लाखों भीड़ 200-300 जो खोड़ा के लोग आते हैं, नाचते गाते, तो आने वाले समय में ये दुर्गामी परिणाम को हम लोग देखते हुए इसका हम लोग विरोध किए थे, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ लगी कि अगर भगदड़ मच जाता है तो बहुतों की जान चली जाएगी। तो माननीय जब हम लोग कल पुतला दहन किए तो उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया और माननीय चमरा लिंडा मंत्री जी को यहाँ पर और विधायक राजेश कच्छप जी को यहाँ पर भेजा कि समाज की मनोभावनाओं को समझे, और यहाँ पर उन लोगों ने समझा और साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि समाज के आगे जो भी आप लोगों का डिसीजन है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, और जो सरना स्थल के ठीक सामने का जो रैंप था उसको वो लोग अब पीछे करेंगे और एक नया डिजाइन तैयार करके उसको सिरम टोली तक ले जाने का काम कर रहे हैं वो लोग। मैं प्रवीण कच्छप, रांची लोकसभा पूर्व प्रत्याशी। समाज के लोग आए हुए हैं, इसके अलावा मंत्रीगण है, विधायक है, एलएनटी के लोग हैं, क्या कुछ फैसला हुआ है? देखिए, सिरम टोली सरना स्थल का विवाद कुछ दिनों से हो रहा था, क्योंकि ये फ्लाईओवर जो बन रहा है एकदम हमारा जो ऐतिहासिक सरना स्थल है सिरम टोली का, उसके गेट के सामने से उसको पूरा पैक कर दिया जा रहा है, जिसमें जो सरहुल के समय में करोड़ों की भीड़ जो आती है, हम लोगों को आधी भीड़ को हम लोग यहाँ पर मंच लगाते हैं, दूसरे रास्ते से भेजना पड़ता है, हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। और आज अगर फ्लाईओवर यहाँ बन जाता है तो कितनी समस्या यहाँ आएगी, हमारे लोग कितने मारे जाएंगे, या तो पूर्ण रूप से सरहुल जुलूस को बंद करने का नौबत आएगा, ये स्थिति भी पैदा हो सकती थी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ लगातार इस फ्लाईओवर का विरोध किया, और आज इधर शुरू का आंदोलन हुआ था। माननीय हमारे प्रदेश कल्याण मंत्री हमारे अनुसूचित जनजाति के, वो आके उस समय भी इस लड़ाई को हम लोग के साथ मिलके लड़े, और आज भी कल का एक बड़ा बैठक हुआ, एलएनटी कंपनी के द्वारा फिर से काम शुरू कर दिया गया था। पुनः हम लोग समाज के अगुआ ने बैठक किया और कल एक बृहद बैठक हुआ, और इसमें आज माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि मंडल बन के हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मंत्री हमारे चमरा लिंडा जी और साथ में खिचड़ी विधायक राजेश कच्छप जी आकर आश्वासन दिए हैं, ये काम को हम लोग जल्द से जल्द जो समस्या है उसका निदान करेंगे, और जो फ्लाईओवर का काम है ऊपर से जाएगा और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो चौक है उसको पार करके ही आगे बढ़ेगा। साथ में ये 15 दिन का आश्वासन दिए, 15 दिन में हम लोग पूरी तरह इसको संतुलीकरण भी करेंगे। पूरा परिचय? निरंजना हेरेंज टोप्पो, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद महिला अध्यक्ष। आश्वासन देने का भी एक रीजन है कि कल जो आदिवासी समाज ने जो हंगामा किया, पुल के ऊपर झंडागाड़ी किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया, आक्रोश अपना झलकाया, तब जाके आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। लेकिन फिर भी हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम यहाँ तक आए तो सही, और आके अपनी बातों को रखे हैं। अब देखना ये है कि कल जो मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बुलाए हैं मिलने के लिए, वहाँ क्या आश्वासन मिलता है, क्या फैसला होता है। अब 15 दिन हम लोग भी इंतजार करेंगे कि 15 दिन तक में ये स्लोपिंग डाउन का जो मिट्टी है, मटेरियल है, वो हटता है कि नहीं। जो मंत्री चमरा लिंडा जी ने यहाँ पर आश्वासन देकर गए हैं कि जो ब्रिज है वो ऊपर से पार होगा। अब देखने की बात है कि ये सही में होता है या नहीं, या फिर से आदिवासी समाज को आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आश्वासन पहले भी हम लोग को मिला था, मंत्री जी पहले भी आए थे, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन जी का संज्ञान में लिए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर कल हम लोगों के स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाए हैं, कल का बैठक में जो निर्णय होता है
यदि हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि हमारा धार्मिक भावना के साथ अगर छेड़छाड़ होगा तो झारखंड जलेगा। और बस हम यही कहेंगे, कल हम लोग देख रहे हैं सीएम के साथ में हम लोग की क्या होती है। अगर ये हमारा सॉल्यूशन हुआ तो ठीक है, नहीं सॉल्यूशन होगा तो बस एक ही अल्टीमेटम है, पूरा समाज जो है रोडों पे उतर जाएगा। पूरा धार्मिक के स्थल के साथ में छेड़छाड़ होगा, झारखंड जलेगा। झारखंड जलेगा कहने का मतलब है कि आक्रोश, जी आक्रोश की हम बात कर रहे हैं। झारखंड जलेगा मतलब पूरा आग सब तरफ लगा देने की बात नहीं है। हमारे जो है जो पूरा आदिवासी समाज रोडों पे उतर जाएगा, रोड जाम कर देंगे। लोकतंत्र में हर किसी को अपना बात रखने का अधिकार है। पहले जोहार रहेगा। आज जो आश्वासन मिला उसमें कार्य होना चाहिए। कल जो आज ये फ्लाईओवर बनने वाली है, वो बाबू बाजार वाला जो बन रही है वहाँ जाके मैच होगी। और उसमें ये जो 15 दिन का समय मिले जो दिया गया है, वो 15 दिन में हम लोग को इस प्रोजेक्ट में इसे एडिट मतलब कि अपडेट करने की आवश्यकता है, वो हो जाएगी। और तब हम लोग को पता चलेगा कि हुआ या नहीं हुआ। और दूसरी बात जो ये हम लोग का सर्रा स्थल के घर के आंगन में जो है जो फ्लाईओवर डाउन हो रही थी, वो सफाई का बात हुआ है, तो एकदम लोअर लेवल से एकदम बराबर से साफ हो जाए 500 मीटर आगे तक और इधर पूरा क्लियर हो जाए। ये हमारे आश्वासन मिली है। तो कल से काम दिखने लगेगी, अगर होगी तो कल से दिखने लगेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस चीज़ के लिए, पहल के लिए। और हमारे ST SC OBC के हमारे कल्याण मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और अगर हम लोग कल रास्ता में नहीं उतरते तो ये काम अनदेखा होती। हम लोग मजबूरन रास्ता में उतर, अगर ये काम अगर नहीं मिलती आश्वासन तो हम लोग बहुत सारा चीज सोचे थे। लेकिन चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सरकार को, है ना। जोहार रहेगा समाज के लोग भी। देखिए आश्वासन तो अभी मिला है कि जो फ्लाई यहाँ पे जो एंडिंग हो रहा था हमारे ये सरना धर्म स्थल के सामने, वो अब डायरेक्ट कांटोली में मिलेगा, ऐसा आश्वासन मिला है। लेकिन आश्वासन में हम लोग नहीं जाएंगे जब तक हम लोग लिखित तौर पे नहीं मिलेगा। ये अभी आश्वासन के लिए मेरे लिए आश्वासन ही है। मैं इस पे अभी मुझे भरोसा नहीं जब तक मुझे लिखित मिलता नहीं है। कल मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात हुई। जी कल उनसे मिलेंगे, मिलने के तौर पे उनको बधाई देंगे। कहीं ना कहीं हम लोग उसका भी विरोध किए। अब विरोध करना क्या था, हम लोग मजबूर हो गए थे अपना ही CM का पुतला दहन करने के लिए। आज पुतला दहन किया तभी तो आज यहाँ मंत्री और विधायक लोग आए हैं। इसलिए हम लोग ऐसा चाहेंगे कि ऐसा मजबूरी ना हो कि उनका पुतला दहन करें। कहीं भी हम लोग सामाजिक तौर पर आंदोलन करते हैं तो हमारी चीजों को ज्ञापन मिले, ताकि हम लोग अपने CM का पुतला दहन ना करें।